हम लोग प्रिपरेशन तो करते हैं पर हम सर समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज का है। बच्चों हमें पढ़ना तो सब है, पीएचडी किसी में नहीं करना। अलग अलग डिजाइन और आर्किटेक्चर एग्जाम में हमारे जीके, करंट अफेयर और अवेयरनेस का क्या वेटेज है, आप इसका वेट समझ सकते हैं कि एनआईडी के पेपर में इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम आते हैं यूसीट पे। सर ये यूसीट क्या, जल्दी से बता दो। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू डिजाइन एंड आर्ट। दोस्तों आज इस सेशन में मैं आपको जीके, करंट अफेयर और आर्किटेक्चरल अवेयरनेस का क्या वेटेज है डिफरेंट अलग अलग डिजाइन एंड आर्किटेक्चर एग्जाम में, ये बताने वाला हूं। हम लोग प्रिपरेशन तो करते हैं पर हम सर समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज का है, किसको ज्यादा फोकस करना। और मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों हमें पढ़ना तो सब है, पीएचडी किसी में नहीं करना, पढ़ना सब है पर प्रोपोर्शनेट बिहेव में इनपुट देने हैं। अगर किसी कोई चीज 30 मार्क्स का आ रहा है तो हम उस हिसाब से इनपुट देंगे, कोई 5 मार्क्स का आ रहा है तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट बिहेव में हमारे इनपुट्स होने चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखता हूं। कई बच्चों ने भी मुझसे बोला, तो मैं आपके सामने अलग अलग डिजाइन और आर्किटेक्चर एग्जाम में हमारे जीके, करंट अफेयर और अवेयरनेस का क्या वेटेज है ये बताने जा रहा हूं। बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं सेशन। इसके बाद एक बेटर आप अपने प्लान को फाइनलाइज कर पाएंगे। बेटा मैंने सारे एग्जाम को कवर किया। सबसे पहले मैं निफ्ट की बात कर रहा हूं। सबसे पहले बेटा मैं आपको निफ्ट के बता रहा हूं। तो यहां पे मैंने आउट ऑफ गैट और आउट ऑफ टोटल रखा है, मतलब इंडिविजुअल गैट भी तो हमारा एक पार्ट है, तो गैट में हमारा कितना वेटेज और टोटल में कितना वेटेज है ये मैं बताऊंगा। अगर बेटा हम निफ्ट की बात करते हैं तो 25% वेटेज हमारे गैट में है, और अगर आप टोटल के कंपैरिजन में बात करते हो 12.5% वेटेज। माने जो जीके है हमारा, जो जीके होने वाला है बेटा आपके टोटल गैट का 1/4 है। इतना वेटेज आप सोचिए 25%। इसलिए मैंने नंबर नहीं लिखे, नंबर लिखते तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे 6 नंबर सर हटाओ क्या बेकार है। नहीं, आप वेटे परसेंटेज देखिए बेटा, कभी कभी भी किसी चीज से कंपेयर करिए तो परसेंटेज से करिए। सर 25% हमारा जीके आता है करंट अफेयर, और ओवरऑल में 12.5% का वेटेज है। इसकी इंपॉर्टेंस आप क्या है आप समझ सकते हैं, आप बेटर जजमेंट आप ले पाएंगे। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम, कुछ बच्चे निफ्ट की तो प्रिपरेशन करते हैं, कुछ बच्चे एनआईडी की प्रिपरेशन करते हैं। आइए उसका देख लेते हैं। आपको पता है एनआईडी में 30% ही गैट आता है, जिसमें से 12 क्वेश्चन अराउंड रीजनिंग और 12 क्वेश्चन जीके के होते हैं। तो अगर आप गैट गैट में पूछते हो तो 50% वेटेज है। बच्चों अगर आप मुझसे पूछते हो सर गैट गैट में बता दो तो 50, और आउट ऑफ टोटल 12% वेटेज है। गैट गैट में तो इसका वेटेज 50% है, कितना मेजर वेटेज है। बट अगर आप टोटल से पूछते हो तो 12 नंबर की, आउट ऑफ 100 12 नंबर के आसपास की जीके आ रही है बेटा। आप इसका वेट समझ सकते हैं कि एनआईडी के पेपर में इंपॉर्टेंस क्या है। मैं सारे एग्जाम्स कवर करूंगा ताकि आप बेटर समझ पाए। सबसे विवादास्पद एग्जाम आपके सामने है भाई, इसने ना मीम्स भर दिए, मीम्स इतने हैं बेटा इसके। अब हम आते हैं यूसीट पे। सर ये यूसीट क्या, जल्दी से बता दो। तो यूसीड में 57 क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको परसेंटेज पे ले चल रहा हूं बच्चों। अराउंड आपके टोटल गैट का, अराउंड 200 मार्क्स का गैट होता है, अराउंड आपके टोटल गैट के मार्क्स का मान के चलिए 18% के आसपास है। मैं राउंड ऑफ 20 कर दे रहा हूं। 20% बेटा ये आता है। ये मैं 2025 को ध्यान में रख के बता रहा हूं। इसके पहले वाला देखोगे तो अलग है, इसके पहले वाला दिखाओगे तो 5% के आसपास होने वाला है। बिफोर मैं लिख भी दे रहा हूं, बिफोर 2025 ये अराउंड 5% होता था, बट अभी ये अराउंड 20% है। मतलब जी के 20% वेटेज आपके यूसीट पार्ट में है बच्चों। समझिएगा कितना भारी वेटेज इसका होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा है। आउट ऑफ द टोटल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि क्रिएटिव का वेटेज यहाँ हर बार बदलता है। पहले 60 पूछते थे, अभी 100 पूछते हैं, तो इसलिए वो जजमेंट थोड़ा सा गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने गैट गैट से ही सिर्फ कंपेयर करके आपको बता दिया 20% आपका जीके आने वाला। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम है जेई पेपर 2। अब जेई पेपर 2 की बच्चों जब हम बात करते हैं तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि यहां पर बहुत जीके आती है, और वो जीके समटाइम्स आर्किटेक्चरल अवेयरनेस के फॉर्म में आती है। किसी टेंपल का पूछ लिया, किसी डांस म्यूजिक के बारे में पूछ लिया, किसी बिल्डिंग के बारे में पूछ लिया, स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन पूछ लिया। तो जीके, करंट अफेयर और आर्किटेक्चरल अवेयरनेस को मिक्स कर देते हैं। तो इसका जो वेटेज है आउट ऑफ द, आपको पता है 200 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, 50% वेटेज है बच्चों। अगर आप जीके का पूछते हो अराउंड 50% वेटेज है, बट अगर आप 400 मार्क्स से पूछते हो टोटल से, अराउंड हमारा वेटेज जो है ये आ जाता है बेटा 20% के आसपास। मतलब अगर आप गैट गैट, आप लोग सिर्फ गैट गैट का देखो, मैं बता तो सारा हूं ना, क्योंकि आपको तो दोनों देना ना, तो सिर्फ गैट में भी अच्छा करेंगे, कैट में भी अच्छा करेंगे। तो अराउंड 50% वेटेज है। माने आपके 250 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन में डायरेक्ट जीके, इनडायरेक्ट करंट अफेयर या आर्किटेक्चरल अवेयरनेस का इनफ्लो रहता। तो आर्किटेक्चर वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। द लास्ट एग्जाम जो हमारा बचता है बच्चों नाटा। अब नाटा एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं। तो नाटा एग्जाम में जो वेटेज है, आपको नाटा एग्जाम में पता है 45 क्वेश्चन हमारे एप्टीट्यूड से आते हैं। एप्टीट्यूड जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सबको करते हैं 45%। तो इस 45 क्वेश्चन में से अराउंड 15 क्वेश्चन में इसका इनफ्लो रहता है। सो वेटेज है 33%।
तो अगर आप नाटा एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो 33% अवेयरनेस जीके या करंट अफेयर आपका होने वाला। आप वेटेज देखिए बच्चों, इसलिए बच्चा कई बार जीके नहीं पढ़ता है, सर मैथ पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, जीके नहीं पढ़ता, इंग्लिश नहीं पढ़ता। नहीं, आप वेटेज देखो बच्चों, प्रोपोर्शनेट बिहेव में चीजों को प्लान करो। और यहाँ पे मैं टोटल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि नाटा भी आपको पता हर बार अपने पैटर्न को बहुत बहुत चेंज करता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा। ओके बच्चों, ये कुछ सोशल मीडिया लिंक्स है जहां से आप डिस्कस कर सकते हैं, एकेडमिक नॉन एकेडमिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल गाइस। सो आई होप इस सेशन के बाद आप एक बेटर जजमेंट ले पाएंगे, बेटर प्लानिंग कर पाएंगे कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है। मैं हमेशा बोलता हूं प्रोपोर्शनेट बिहेव में वेटेज देना चाहिए। तो एक बेटर जजमेंट आप ले पाएंगे इस सेशन के बाद। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।